जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच जो वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है हमारा, जिसमें आपको प्रश्न पत्र 1 के तहत आपका जो खंड खा है गद्य साहित्य, उसमें जो सिलेबस था लगभग मैंने कंप्लीट करा दिया है। बस कविता क्या है और निबंध निलय, दो चीज़ें निबंध में बची हैं जिसको मैं जल्दी ही पूरा करा दूंगी। बाकी जो खंड खा है आपका, उसका ज़्यादातर पोर्शन हो गया है। आज मैं वही कंटिन्यूएशन में आपको बताने वाली थी कि आप एक बार सिलेबस को फिर से मेमोराइज कर लें कि आपके सिलेबस में है क्या क्या। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्रश्न पत्र 1 है और पहले ये देखिए, यूपीएससी का यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, मैक्सिमम हिंदी के ऑप्शनल के सिलेबस के आपके जो भी हैं, चाहे नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, और कौन कौन से इतिहास कौन कौन से साहित्यकार हैं, वो लगभग सिमिलर हो जाते हैं। और फिर आपको शुरुआत से वही आदिकाल भक्तिकाल करके सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। तो मतलब कुछ बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होता सिलेबस में, काफ़ी कुछ हद तक मिक्स होता है सिलेबस। तो इसमें आपके देखते हैं प्रश्न पत्र 1 है, ऐसे ही 2 होता है, और हर एक प्रश्न पत्र में आप देखते हैं 2-2 खंड होता है। जैसे खंड का, फिर इसका का पार्ट हो जाता है, खा पार्ट हो जाता है। तो अभी तो मैंने आपका प्रश्न पत्र 2 करवाया है, 2 के तहत भी हमने खंड खा करवाया है आपको। खंड खा में आपका आता है गद्य साहित्य। अभी मैंने पद्य साहित्य नहीं कराया। पद्य साहित्य में क्या आता है, जैसे कबीर की वाणियाँ हमने, साकी सबद रैमैनी हो गया है ना, उनकी वाणी हो गई, सूरदास की, तुलसी की, जायसी की, बिहारी की, निराला की, रामधारी सिंह दिनकर, ये सभी जिनको पढ़ना है हमें, वो प्रश्न पत्र 1 के तहत, प्रश्न पत्र 2 के तहत खंड का में पढ़ना है। और हमने आपको खंड खा करवाया है, इसका प्रश्न पत्र 2 का खंड का कराया है। तो मैं जल्दी से दिखा देती हूँ आपको। देखिए, प्रश्न पत्र 1 है जिसमें आपको अभी भाषा खंड पढ़ना है। तो अभी मैं भाषा खंड को टच नहीं कर रही हूँ, भाषा खंड को लेंगे ज़रूर, लेकिन ये है कि आप कितना साथ दे पा रहे हैं और हम कितना उसका कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिशियल है, वो प्रतिक्रिया से लगातार पता चलता रहेगा। तो फिर हम भाषा खंड को प्रारंभ करेंगे। अभी देखिए, भाषा खंड में आपका अभ्रंश अवहट प्रारंभिक हिंदी करके है, फिर मध्यकाल में ब्रज अवधि, यानी एक तरीके से जो हिंदी की शुरुआत होती है ना, जहाँ से संस्कृत निकला, फिर कैसे कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ी, फिर वर्तमान में आप जो आधुनिक हिंदी देख रहे हैं यहाँ तक, फिर उसमें भी सिद्ध और नाथ साहित्य के बारे में, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली में नागरी लिपि का विकास, ये करके एक तरीके से पूरी भाषा से समझ जो संबंधित है वो सारी चीज़ें, चाहे राजभाषा हो गया, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक तकनीकी विकास हो गया, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का। तो जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें भी आप जब खंड का देखते हैं तो खंड का में आपसे पूरी जानकारी ले ली जाती है, भाषा संबंधित पूरी जानकारी आपको यहाँ से ले ली जाती है। इसके बाद आप इसमें देखते हैं पार्ट जो आता है वो खंड खा आता है। खंड खा में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, यानी जैसे ही आपको भाषा संबंधी पूरी जानकारी ले ली जाती है तो नेक्स्ट आपसे ये जानकारी ली जाती है कि आप कितना इतिहास जानते हैं कि नहीं, आपको हिंदी के इतिहास के बारे में कितनी जानकारी है। तो ये आपका फिर हो जाता है खंड का जो पेपर हो जाता है हिंदी साहित्य की। और शुरुआत भी यहाँ से होती है कि जब आप पढ़ रहे हो जिस चीज़ को, उसकी प्रासंगिकता है क्या, वर्तमान में उसका महत्व है क्या, इतिहास लेखन की परंपरा कैसे रही, कैसे कैसे आगे बढ़ा, वो पूरी चीज़ें पूछते हैं। तो सबसे पहले आप जिस भाषा को पढ़ रहे हो उसकी जानकारी, फिर उस भाषा का इतिहास की जानकारी, एक क्रमिक रूप से विकास के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ती है। अब इसमें आपको पहले तो प्रासंगिकता, महत्व, इतिहास लेखन, इसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये जितने भी काल हैं और काल के साथ जो उस समय के तत्कालीन अगर कह सकते हैं कि साहित्यकार जो रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में एक तरीके से एक अपना स्थापित कर चुके हैं, बहुत ही व्यापक कार्य उनका रहा है कार्य क्षेत्र, तो उनके बारे में है, अलग अलग साहित्यकार के बारे में पूरा दे दिया गया। तो पूरा आपको यहाँ से शुरुआत होता है आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक आप पाते आते, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता तक यहाँ तक आते हैं। इसके बाद आपके सिलेबस में आता है कथा साहित्य। कथा साहित्य के बाद नाटक और रंगमंच हो गया। इसके बाद है आलोचना, फिर हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं जिसमें ललित, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत। तो देखिए, एक चीज़ ये भी है कि हम आपको जो सेकंड पेपर ये करा रहे हैं, ये सेकंड पेपर पहले वाले पेपर से कैसे मैच खाता है। जैसे हम हिंदी गद्य की अन्य विधाओं के साथ अभी आपको निबंध करा रहे हैं, तो निबंध करा रहे हैं ना, तो निबंध में आपको याद होगा कि हमने ललित निबंध का जिक्र किया था, जहाँ कुबेर राय जी का जिक्र था, ललित निबंध के बारे में जिक्र था, क्योंकि आपके सेकेंड पेपर में सीधे सीधे वहाँ भी निबंध निलय हो गया, कविता क्या, इन सब के माध्यम से कुटज जैसे निबंध उसमें हैं। तो वो दोनों पेपर कोरिलेट होते हैं। साथ में आप निबंध के बारे में यहाँ जानकारी लीजिए, वहाँ पे जो आपके पाठ्यक्रम में सेकंड पेपर में है तो वहाँ से उस निबंध को पढ़िए, तो आपको लगेगा कि हाँ ललित निबंध में होता क्या है।
यहाँ से आप ये फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ से शुरू होता है प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 2 में 2 हो गया ऐसे, का यहाँ पे निकलता है खा। अब इसमें प्रश्न पत्र जो 2 का खंड का है, देखिए खंड का जो है ना, इसमें आपको जानना है कबीर के बारे में। उनके आरंभिक 100 पद हैं, भ्रमर गीत सार के भी 100 पद हैं, रामचरितमानस की कवितावली है, पद्मावत का सिंघल और नागपति खंड है, बिहारी रत्नाकर का आरंभिक 100 दोहा है, मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती है, जयशंकर प्रसाद का कामायनी, चिंता और श्रद्धा सर्ग है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का है, राम सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र या अज्ञेय का आंगन के पार द्वार है, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस है, नागार्जुन का बादल को गिरते देखा। ये सभी जितने भी आपके सिलेबस में ये हैं। अब इसमें भी आप जो आपका मैंने करवाया है अभी, वो आपको मैंने ये वाला पार्ट आपका करा दिया है, जिसमें भारतेंदु का भारत दुर्दशा नाटक बहुत अच्छे से मैंने भारत दुर्दशा को अच्छे से समझा दिया, जो कि थोड़ा क्रिटिकल होता है समझना। तो भारत दुर्दशा नाटक को हमने अच्छे से समझाया कि किस तरीके से भारत की दुर्दशा का उसमें वर्णन किया, अलग अलग चरित्र के माध्यम से, चाहे उसमें आपने देखा अलग अलग पात्रों के माध्यम से कि अंधकार क्या होता है ना, बीमारियाँ क्या, रोग क्या होता है, आलस्य क्या होता है, ये सारी तमाम समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया गया है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का ये भी हो गया है। चिंतामणि भाग 1 तो हमने अभी आपका श्रद्धा भक्ति आज ही खत्म कर दिया, श्रद्धा भक्ति निबंध का तीनों पार्ट। तो अभी जो है इसमें कविता क्या है बचा हुआ है। और निबंध निलय में देखिए, आपके निबंध निलय में है तो कई निबंध है, लेकिन उसमें मेंशन किया गया है जो संपादक डॉक्टर सत्येंद्र जी हैं, तो बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, कुबेर नायर, इन सभी का जो निबंध है, जैसे कुट्टा जिनका हो गया है ना, और ऐसे ही करके सबका है। तो उसमें से आपको निबंध निलय के कुछ चुनिंदा जिनसे प्रश्न आए वगैरह है उनके बारे में बताना है, सारा चीज़ नहीं पढ़ाना है। इसके बाद रही बात प्रेमचंद जी के गोदान की, तो वो भी मैंने करा दिया है। प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ वो भी मैंने करा दिया है। स्कंदगुप्त प्रसाद का हो चुका है, दिव्या सबसे पहले ही करा दिया था, मैला आंचल भी करा दिया है, मनु भंडारी का महाभोज भी करा दिया, और एक दुनिया समानांतर की सभी कहानियों में 2-4 कहानियाँ बची हैं, बस बचा नहीं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है पूरा, अगर सिलेबस देखें तो 2 पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट का मैंने एक भाग लगभग करा दिया है, और उसमें भी अब करा दिए। अब ये चीज़ें कि आप कितना प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न में किस प्रकार हमें आंसर करना है। काफ़ी ऐसे प्रश्न आए हैं, जैसे स्कंदगुप्त से ऐतिहासिक और काल्पनिक से लेके और भी तमाम प्रश्न आते हैं। ये हो सकता है कि हम 5-10 मिनट के सेशन रख के प्रश्नों को डिस्कस कर सकते हैं कि इनसे आए कैसे हैं, या जो व्याख्या वाले प्रश्न हैं, व्याख्या में हमें उन प्रश्नों को कैसे लेके चलना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या जैसी चीज़ें होती है। और ख़ासकर जब हम उसके बारे में सौंदर्य का, उसका काव्य सौंदर्य का वर्णन करते हैं, वो कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा स्थायी होंगी जब आप प्रश्न पत्र 2 करेंगे ना। 2 में जैसे कबीर के दोहे हो गए, तो या तुलसीदास के हो गए, तो इनमें आपको व्याख्या खंड को ज़्यादा मजबूती से पकड़ना होगा। और जो आपका सेकंड वाला पार्ट था, जो कि थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट होता है, वो इसलिए होता है ना कि उसमें आपसे जो क्वेश्चन का डिमांड होता है, अगर आप देखेंगे पेपर एनालिसिस में, मैं बीच में पेपर भी लेके आऊँगी हर एक उसका, तो दिखाएंगे कि देखिए प्रीवियस ईयर के, अभी ये 2022 का ही पेपर, 2020 का ही पेपर दिखाएंगे। तो पेपर का कैसे, मतलब ये पूछा कैसे गया है सारा, और आपने जैसे सेकेंड पेपर कर लिया तो सेकेंड पेपर से प्रश्न कैसे आए और हम उसको कैसे डील थोड़ा कर सकते हैं, तो ऐसे में हम वीडियो बना देंगे। और रही बात पद्य साहित्य का, तो फिर ठीक है, टाइम मिलते ही पद्य साहित्य का कबीर सूरदास ऐसे करके मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।